हेलो एवरीवन, वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइप स्क्रिप्ट के हवाले से। तो हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि हम बेसिक से एडवांस तक एरे के जो भी कंसेप्ट हैं वो यहाँ पे सीखें। तो हम यहाँ पे एरे का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद एरे के हम मेथड्स डिस्कस करेंगे जो कॉमन मेथड्स हैं। तो मैं VS कोड में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है ऑल अबाउट एरे डॉट TS। एरे क्या है? एरेज आर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन होल्ड वेरियस डेटा टाइप्स। पहले हमने क्या पढ़ा था कि हम जो भी वेरिएबल बनाते हैं उसमें हम एक किस्म का डेटा स्टोर करते हैं, चाहे वो नंबर हो, स्ट्रिंग हो या बूलियन हो। लेकिन एरे के केस में क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स यानी कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स आप एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम एरे कहते हैं। और एरे को डिक्लेयर करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, तो हम वो दोनों यहाँ पे सीखेंगे। फर्स्ट आपके पास है यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। पहला आपके पास मेथड ये है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए एरे क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले फर्स्ट वाला डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यू एरे बनाता हूँ लेट, और उसे मैं यहाँ पे नेम देता हूँ माय फ्रेंड्स, और उसकी टाइप हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग। और उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा तो मेरे पास ये एरे डिक्लेयर यहाँ पे हो जाएगा। इस स्टेप में मैंने सिर्फ एरे को डिक्लेयर किया है, उसे मैंने वैल्यू कोई भी असाइन नहीं की। तो मैं सेकंड लाइन में अब माय फ्रेंड्स और उसको मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन करूँगा। एरे के अंदर जो वैल्यूज़ उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट्स है मदद, सेकंड पे मैंने स्टोर किया फयाज, और थर्ड पे मैंने लिखा अयास, और फोर्थ में मैं यहाँ पे तारिक। तो मेरे पास अब 4 एलिमेंट्स हो गए एरे में। यहाँ पे मैंने एरे को क्या वैल्यू असाइन की। पहले मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया था और अभी मैंने उसे वैल्यू असाइन की। ये स्टेप आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। यानी आप सिंगल लाइन में एरे को डिक्लेयर भी करें और उसे वैल्यू भी असाइन कर दें। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट माय फ्रेंड्स कोलन स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि मैं स्ट्रिंग का एरे बना रहा हूँ। यानी इस एरे में सारी स्ट्रिंग्स ही मेरे पास होंगी। तो मैं दोबारा इसे एलिमेंट्स असाइन कर देता हूँ जिनकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग। मदद, अयास, फयास, और उसके बाद मैंने यहाँ पे तारिक। तो मेरे पास ये 4 एलिमेंट्स एरे में स्टोर हो गए। तो आप इस तरह भी सिंगल लाइन में एरे को डिक्लेयर और स्टोर आप कर सकते हैं। तो मैं console.log पे से प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ कि एरे का जो लुक है वो क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे console.log माय फ्रेंड्स लिखा, तो मेरे पास ये स्ट्रिंग का एरे है। तो मैं टर्मिनल में आके इसे आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल बैक टिक आप प्रेस करेंगे तो आपके पास VS कोड में टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और हम यहाँ पे सबसे पहले CMD लिखेंगे और उसके बाद CLS। तो मेरे पास ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब मैं इसे अपनी फ़ाइल को यहाँ पे रन करूँगा TSC ऑल अबाउट एरे डॉट TS। तो ये मेरे पास फाइल जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेरे पास ये एरर शो हो रहा है क्योंकि मैंने एक वेरिएबल बना लिया है पहले। तो मैं उसे कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल, वो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब मैं दोबारा इसे रन करता हूँ। मैंने कमेंट कर दिया है TSC ऑल अबाउट एरे डॉट TS और उसके बाद नोड ऑल अबाउट एरे डॉट JS। तो मेरे पास ये आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगा। देखें आपके पास ये चारों एलिमेंट्स आपके पास प्रिंट होके आ चुके हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो एरे हमेशा इस फॉर्म में आपके पास है आउटपुट या शो होगा। तो उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे।
मैं यहाँ पे आपको एक और कंसेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी हम एरे डिफाइन करते हैं और एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स नंबर अलॉट होता है, यानी वो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा और जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं तो उस हिसाब से आपके पास नंबर असाइन होगा, जिसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। यानी जब भी हमें एलिमेंट को हम कॉल करेंगे तो उसका नाम नहीं लेंगे, सिर्फ आप क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर डिफ़ाइन करेंगे तो वो आपके पास प्रिंट होके आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे मदद प्रिंट करवाना हो तो मैं क्या करूँगा, 0 यहाँ पे लिखूँगा तो मेरे पास मदद प्रिंट होके आ जाएगा। तो हम ये आपके पास था इंडेक्स का कंसेप्ट। तो मैं आपको एक और यहाँ पे एरे बना लेता हूँ जिसकी टाइप हम क्या कर देते हैं, नंबर रख देते हैं, माय फ्रेंड्स मार्क्स, और मैंने टाइप इसकी नंबर रखी है, नंबर का एरे। तो मैं यहाँ पे इसमें नंबर स्टोर करूँगा 13, 15, 17, 20। तो मेरे पास ये 4 नंबर यहाँ पे स्टोर हो चुके हैं। अब आप अगर एरे के वेरिएबल पे हवर करेंगे तो आपके पास वो खुद VS कोड बता देगा कि देखें ये आपने नंबर का एरे बनाया हुआ है, ऊपर आपने स्ट्रिंग का बनाया था। तो अब हमारे पास ये 2 एरे हो गए। तो मैं इसे भी console.log पे प्रिंट करवा के आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो दोबारा हम इसे फाइल को रन करेंगे, TSE फाइल का नेम .ts और उसके बाद नोड फाइल का नेम .js। तो आप देखें मेरे पास ये स्ट्रिंग और नंबर दोनों अरे आपके पास प्रिंट होके आ चुके हैं। तो उम्मीद है आपने ये भी कंसेप्ट सीख लिया होगा। और एक और बात आप यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे नंबर के एरे में यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन करता हूँ, आपके पास एरर शो होगा, स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, क्योंकि हमने टाइप नंबर रखा है तो आप स्ट्रिंग इस पर नहीं आपके वैल्यू दे सकते। अगर आपने स्ट्रिंग स्टोरी करनी है तो आप यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जो कि पाइप का साइन, हम इंटर बटन के बिल्कुल ऊपर एक बटन है, शिफ्ट प्रेस करके आप वो दबाएंगे तो आपके पास ये पाइप का साइन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब देखिए आपके पास ये नंबर और स्ट्रिंग दोनों हम यहाँ पे वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं यूनियन टाइप्स। तो अब मैं इसे प्रिंट करवा के आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास क्या आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। ये देखें हमारे पास ये नंबर्स के एरे में स्ट्रिंग भी हमने यहाँ पे स्टोर कर लिए यूनियन टाइप का यूज़ करते हुए। तो आप एक से ज़्यादा भी टाइप्स एक एरे में स्टोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, अगर मेरे पास ऊपर स्ट्रिंग का एरे था, मैं इसमें यहाँ पे अगर नंबर असाइन करूँ तो अब मेरे पास ये एरर शो होगा कि आप नंबर असाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी हम सेम यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ करेंगे और नंबर इसे दे देंगे और ब्रैकेट्स में दोनों को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए मेरे पास ये एरर रिमूव हो चुका है। यानी आप मुख्तलिफ टाइप्स एक एरे में डिफ़ाइन कर सकते हैं यूनियन टाइप की हेल्प से। अगर आप देखें सेकंड हमारे पास मेथड क्या है, यूजिंग जेनेरिक। फर्स्ट हमने स्क्वायर ब्रैकेट मेथड सीखा था कि आप एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब सेकंड भी मेथड आपके पास है, ज़्यादा हम यूज़ जो करते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला ही करते हैं, लेकिन ये भी हमारे पास ये एक मेथड है। तो आप यहाँ पे ये भी समझ लें ताकि आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होते जाएं एरे के हवाले से। तो मैं यहाँ पे सिंपल रखता हूँ इस एरे को और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग यहाँ पे हटा देता हूँ। एक हमारे पास स्ट्रिंग एरे होगा और दूसरा हमारे पास नंबर एरे होगा। तो मैं यहाँ पे देखें, मैं इसे खाली नंबर कर देता हूँ और ऊपर वाले एरे को मैं यहाँ पे जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हुए क्रिएट किया था तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब आप देखें कि जेनरिक आप कैसे यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे एरे लिखूँगा, ए यहाँ पे कैपिटल होगा और ग्रेटर देन और लेस देन यहाँ पे साइन देखें, उसके बीच में मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग। तो मेरे पास ये स्ट्रिंग का एरे डिक्लेयर हो जाएगा। तो नंबर भी आप इसी तरह ही करेंगे, यहाँ पे एरे लिखेंगे
और उसके बाद यहाँ पे आप नंबर इसे असाइन करेंगे तो आपके पास ये टाइप क्या हो जाएगी, एरे नंबर। और इसी में भी आप यूनियन टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। पहले हम इसे प्रिंट करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा जैसे ऊपर आया था। देखिए हमारे पास दोनों अरे प्रिंट होके यहाँ पे आ चुके हैं। मैं यहाँ पे क्लियर करके दोबारा इसी कोड को यहाँ पे मैं आपको शो करवा देता हूँ। देखें दोनों आपके पास स्ट्रिंग और नंबर एरे आपके पास प्रिंट होके आ चुके हैं। और अगर हम यहाँ पे वही कंसेप्ट यहाँ पे अगर अप्लाई करें, मैं यहाँ पे 13 अगर असाइन करूँ तो मेरे पास वही एरर यहाँ पे शो होगा। तो मैं इसे भी और ऑपरेटर का यूज़ करते हुए यहाँ पे इसे नंबर, अब देखें असाइन कर लिया है तो आपके पास एरर भी रिमूव हो चुका है। और अगर मैं नीचे वाले नंबर्स का जो एरे है उसके मैं अगर ट्रू यहाँ पे लिखूँ जो कि एक बुलियन टाइप है, तो तब आपके पास ये देखें एरर शो हो रहा है। तो इसके लिए भी आप सेम यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ करते हुए और उसके बाद मैं लिखूँगा बुलियन, तो मेरे पास अब नंबर और बुलियन दोनों यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। और अगर मैं थर्ड अगर स्ट्रिंग भी इसमें स्टोर करना चाहूँ तो ये भी आप देख लें, तो ये भी आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। ये आपके पास पहले एरर शो होगा, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे पाइप का साइन यूज़ करते हुए उसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे तो आपके पास ये भी एरर रिमूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा के इसको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखें ये इजीली आपके पास ये प्रिंट होके आ चुका है। यानी आप दो से ज़्यादा भी टाइप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं एरे में यूनियन टाइप का यूज़ करते हुए। तो उम्मीद है आपने यह कंसेप्ट भी सही से सीख लिया होगा, दूसरा जो मेथड है। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप इन्फ्रेंस। टाइप इन्फ्रेंस का भी एक कंसेप्ट है, तो आप ये भी यहाँ पे समझ लें। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से ही एरे को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो मैं इस एरे को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा। टाइप इन्फ्रेंस का असल में कंसेप्ट ये है कि अगर टाइप डिफाइन ना करूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पे माय फ्रेंड की टाइप मैंने स्ट्रिंग और नंबर डिफाइन किए, तो मैं अगर ये हटा दूँ तब क्या होगा, देखें अब भी हमारे पास कोई एरर शो नहीं हो रहा। तो इस कंसेप्ट को हम टाइप इन्फ्रेंस कहते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट खुद इन्फर कर देता है कि हमारे पास जो वैल्यू स्टोर्ड है वो एरे के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो खुद वो अगर वैल्यू को देख के आपके पास है टाइप स्क्रिप्ट इन्फर कर देता है। तो इस कंसेप्ट को हम सिंपल क्या कहते हैं, टाइप इन्फ्रेंस। यानी अगर हम टाइप डिफाइन ना करें तो टाइप स्क्रिप्ट खुद उसे डिफाइन कर देता है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू स्ट्रिंग और नंबर दोनों थी एरे में, तो टाइप स्क्रिप्ट आपके पास ये समझ जाएगा कि जो एरे हमने स्टोर किया है वो स्ट्रिंग और नंबर्स का है। अगर मैं यहाँ पे बुलियन भी इसे वैल्यू दूँ तब भी आपके पास कोई एरर शो नहीं होगा। अब आपके पास टाइप स्क्रिप्ट समझ जाएगा कि इसमें 3 किस्म के डेटा टाइप्स स्टोर्स हैं, स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन। लेकिन अगर मैं देखें वेरिएबल असाइन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे उसे वैल्यू चेंज करता हूँ, तब आप देखें कि आपके पास क्या होता है। मैं यहाँ पे माय फ्रेंड्स, तो उसको मैं वैल्यू देता हूँ एरे, और उसकी टाइप में आप बुलियन टाइप की कोई यानी ट्रू मैंने लिखा है यहाँ पे। देखिए आपके पास ये अब आपके पास एरर शो होगा, क्योंकि हमने जब डिफाइन किया था एरे तो तब टाइप ने उसे बाय डिफ़ॉल्ट टाइप डिफाइन कर दी थी। तो दोबारा आप उसे स्ट्रिंग और नंबर के अलावा जो भी आप यहाँ पे टाइप से देंगे तो आपके पास ये एरर शो होगा। लेकिन आप अगर स्ट्रिंग और नंबर देंगे तो कोई भी एरर शो नहीं होगा, क्योंकि इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग और नंबर का एरे। तो इस कंसेप्ट को हम सिंपली क्या कहते हैं,
टाइप इन्फ्रेंस। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ चुका होगा। और लास्ट में हम यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे। तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब आप देखें, पहले हमने पूरे एरे को यहाँ पे प्रिंट करवाया था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एलिमेंट्स को अगर प्रिंट करवाऊँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे सीखेंगे। मैं यहाँ पे अगर पूरे एरे को प्रिंट ना करवाऊँ, खाली मैं किसी एलिमेंट को फॉर एग्जांपल मदद, अयाज या 13 को यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ, तब आपके पास देखेंगे क्या एरर शो होगा। तो सेम कंसेप्ट हमने इंडेक्स का जो मैंने आपको पहले बताया था, तो हर एक एलिमेंट को इंडेक्स नंबर अलाट होता है। तो हम इस इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हुए एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो हमें अगर यहाँ पे अयाज को हम अगर यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम वो कैसे करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट न्यू एरे, या मैं यहाँ पे न्यू एलिमेंट कर देता हूँ। और मैं टाइप इसकी यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे रखूँ। और मैं यहाँ पे एरे का नेम लिखूँगा माय फ्रेंड, और स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर लिखूँगा। तो 1 पे आपके पास ये 13 है, और 2 पे आपके पास अयाज है। तो मैं अगर यहाँ पे 2 लिखूँ तो ये देखिए मेरे पास ये एरर शो हो रहा है। इसकी वजह यह है कि हमने जो एरे की टाइप डिफाइन की है वो यूनियन टाइप है, यानी स्ट्रिंग और नंबर दोनों है। तो मैं यहाँ पे इसको भी यूनियन टाइप कर दूंगा तो मेरे पास ये एरर रिमूव हो जाएगी, क्योंकि हम इसे नंबर और स्ट्रिंग दोनों असाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे सिंपल रखता हूँ, मैं यहाँ पे 13 हटा देता हूँ। तो सिर्फ हमारे पास ये स्ट्रिंग का एरे यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इंडेक्स यहाँ पे अब नंबर चेंज हो चुके हैं, 0 1 पे अब अयाज आ गया है। सेकंड और थर्ड अब हमारे पास सिर्फ 0 से लेके 3 तक इंडेक्स नंबर हैं। और अब मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करता हूँ। देखिए अब मेरे पास सिर्फ अयाज प्रिंट होके आ जाएगा। देखिए आपके पास प्रिंट होके आ चुका है। कोई भी आपको एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप इंडेक्स नंबर से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे एलिमेंट प्रिंट कराना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मदद। तो मदद की यहाँ पे क्या इंडेक्स है, 0। तो यहाँ पे मैं 0 लिखूँगा और दोबारा ऐसे मैं प्रिंट कर दूँगा। तो मेरे पास ये दोनों एलिमेंट प्रिंट होके आ जाएंगे। देखिए दोनों हमारे पास प्रिंट होके आ चुके हैं। मैं अगर यहाँ पे सारे एलिमेंट प्रिंट करवाऊँ तो मैं डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग में भी करवा सकता हूँ इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हुए। तो मैं यहाँ पे एरे का नेम लिखूँगा और उसका ब्रैकेट में अंदर 0 1 2 3, इस तरह हमारे पास चारों एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट होके आ जाएंगे। देखें ये मैंने 0 से 3 तक यहाँ पे एलिमेंट लिख लिए हैं। अब मैं ऐसे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल। और मैं यहाँ पे देखें इसे अगर प्रिंट करूँ तो मेरे पास चारों एलिमेंट प्रिंट होके आ जाएंगे।
देखें ये चारों एलिमेंट मेरे पास प्रिंट होके आ चुके हैं। उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। मैंने कोशिश की है आपको सिंपल तरीके से आपको सिखाऊं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट्स में हम एरे के जो कुछ कॉमन मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ कि हम 3 पार्ट्स के अंदर पूरा एरे के जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे सीखेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ हमने क्या क्या यहाँ पे इस वीडियो में कवर किया। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, एरे क्या होता है। उसके बाद हमने 2 मेथड यहाँ पे देखे कि हम एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हुए और जेनरिक का। तो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताए। उसके बाद हमने टाइप इन्फ्रेंस सीखा और एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, तो वो भी हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में एरे के और कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।